नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी इतने कमजोर हो गए हैं कि अब राज्य सरकारों ने, डबल ट्रिपल इंजन सरकारों ने, जो सरकार बीजेपी के भरोसे पर चल रही है, उस सरकार ने पीएम मोदी को पूछना बंद कर दिया है। क्या पीएम मोदी से पूछे बिना ही एकनाथ शिंदे ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया जिसे पीएम मोदी देश के लिए घातक मानते हैं? क्या एकनाथ शिंदे में इतनी हिम्मत आ गई कि पीएम मोदी की विचारधारा के विपरीत इतना बड़ा ऐलान कर सकते हैं? या फिर पीएम मोदी जो रैलियों में बोलते हैं वो सिर्फ जनता के सामने फेंकते हैं, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है? पहले आपको पीएम मोदी का बयान सुनाते हैं, उसके बाद सुनाएंगे एकनाथ शिंदे ने क्या बड़ा ऐलान किया है जो पीएम मोदी को बुरा लग सकता है। पहले सुनिए पीएम मोदी क्या कहते हैं मुफ्त वाले रेवड़ी कल्चर के बारे में। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर देश के लिए बेहद घातक है। अगली बात सुनिए, लाइन अगली सुनिए, जिसमें युवाओं को क्या बोलते हैं पीएम मोदी। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि युवाओं को यह समझना जरूरी है कि रेवड़ी कल्चर देश के लिए खतरनाक है। लेकिन युवाओं के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार चुनाव जीतने के लिए क्या ऐलान करती है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में बुरे हालात हो गए, अब भविष्य खराब दिख रहा है, तो ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर में सभी स्टेट को पीछे छोड़ दिया है महाराष्ट्र ने। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में तो लाडली बहना योजना आई थी, अब लाडला भाई योजना लेकर आए हैं एकनाथ शिंदे बीजेपी के सौजन्य से, बीजेपी के सहयोग से। और क्या खबर सामने आई है? महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना का ऐलान, 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000, ग्रेजुएट को 10,000 देगी शिंदे सरकार। पीएम मोदी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर खतरनाक है, यहां पर लाडला भाई योजना आ गई, 12वीं पास को 6,000, ग्रेजुएट को 10,000 देगी शिंदे सरकार। दोस्तों, लाडला भाई योजना का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने ऐसी योजना पेश की है। योजना से शिक्षा के दौरान युवाओं को जरूरी फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, साथ ही शिक्षा से जॉब की तरफ बढ़ने वाले युवाओं को बेहतर करियर चुनने में मदद करेगी। छात्र पढ़ाई और प्रोफेशनल डेवलपमेंट दोनों पर ध्यान दे सकेंगे। और इस योजना को लेकर विपक्षी दल क्या कहते हैं? उद्धव गुट के सांसद संजय राउत कहते हैं कि यह जो योजना है, ये चुनाव से पहले इस तरह की योजनाओं की घोषणा वोट खरीदने का जरिया है। महाराष्ट्र सरकार कर्ज में है और घोषणाओं पर पैसा खर्च किया जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद भी पीएम मोदी ने कहा था कि मुफ्त की योजनाओं की वजह से कांग्रेस की कई सरकारों के हालात बेहद खराब हैं और देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर राज्य सरकारों का आर्थिक बजट बिगड़ता है तो देश के हालात बिगड़ सकते हैं, देश संकट में आ सकता है। तो जब इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं तो आखिरकार ये पैसा कहां से आएगा? क्या एकनाथ शिंदे जी के मामा के घर से आएगा या पीएम मोदी के मामा के घर से आएगा? दोस्तों, जाहिर तौर पर इतना बड़ा ऐलान अगर एकनाथ शिंदे की सरकार ने किया है तो पीएम मोदी से पूछे बिना तो नहीं किया होगा। तो पीएम मोदी ने आखिरकार रेवड़ी कल्चर को अगले पायदान पर ले जाने वाले इस फैसले पर सहमति कैसे जताई? क्या चुनाव जीतने के लिए सब कुछ जायज है? अगर आप किसी चीज को गलत मानते हैं, रैलियों में छाती ठोक कर बोलते हैं कि रेवड़ी कल्चर देश के लिए अच्छा नहीं है और आप रेवड़ी कल्चर में सबको पीछे छोड़ देते हैं, तो क्या इसे हिपोक्रेसी नहीं माना जाएगा? आप महाराष्ट्र सरकार के ऐसे ऐलान को लेकर क्या सोचते हैं जो पीएम मोदी की एक बार फिर पोल खोलती है कि मोदी की गारंटी नाम की कोई चीज देश में नहीं चलती? मोदी रैलियों में जो कुछ कहते हैं जनता को उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और बाकायदा इसका डिस्क्लेमर रैलियों पर चलाना चाहिए कि पीएम मोदी जो बोल रहे हैं वो बात सिर्फ इस रैली तक टिकी रहेगी, उसके आगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, अब उन बातों का क्या हुआ जब बीजेपी के नेता, बीजेपी के कट्टर वाले समर्थक कहते हैं कि अगर ऐसे ही मुफ्त रेवड़ी कल्चर आगे बढ़ता रहा तो देश श्रीलंका बन जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा, पीएम मोदी ही से बचा सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी के सहयोग से महाराष्ट्र में क्या क्या ऐलान किए जा रहे हैं? आप ऐसी हिपोक्रेसी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।